अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल इस्लाह उम्मत ऑफिशियल। मैं अपने वादे के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक बहुत ही हसास मौजू लेकर, जालिम शौहर मजलूम बीवी, इसके ताल्लुक़ से चंद मिनट में आपके सामने लबकुशाई करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी इस गुफ्तगू को फैलाने में आप मेरा साथ देंगे और सवाब का हकदार बनेंगे। हज़रात गिरामी, आज तेज़ी के साथ में जो बीवी पर, अपनी शरीके हयात पर, अपनी बेगम पर जुल्म किया जा रहा है। आए दिन आप सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए या फिर किसी भी तरह से आप मालूमात करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि एक सीधी सादी औरत पर, चाहे वो जहेज़ की वजह से हो या फिर ख़ानदानी इख्तलाफात की वजह से हो, उस पर जुल्म सितम और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जाते हैं और बर्दाश्त ना करके बहुत सारी मेरी बेटियां, मेरी बहनें बहुत गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाती हैं। बीवी को बीवी समझो, बेगम को बेगम समझो। वो आपकी मलिका है घर की, आपकी नौकरानी नहीं है। आज अगर आप किसी की बेटी पर जुल्म करेंगे, कल आपके साथ में भी हो सकता है कि आपकी बेटी पर भी कोई जुल्म करे। इस बात का भी आप ख्याल रखें। मोहतरम नाजरीन, बीवी आपकी खातिर अपने घर के, अपने वालिदैन, अपने भाई बिरादर, अपने चचा चाची, अपने नाना नानी, दादा दादी, अपने पड़ोस, अपने गांव को छोड़कर जो वो आती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आप खुद एक बच्चे को परवरिश करते हैं, बचपन से जवान करने तक कितनी मेहनत व मशक्क़त और कितनी दुख तकलीफ उठाने के बाद में उसको जवान किया जाता है, और उसके बाद आपकी खातिर, सिर्फ आपकी मोहब्बत में फना होकर वो सबको खैराबाद करके आती है। और आप शोहर होकर ही उसके साथ में अगर जुल्म सितम से पेश आए, उस पर तरह तरह के मजालिम ढाए जाए, तो बताइए वो सनफ़ नाजुक किस तरह से बर्दाश्त कर सकती है। यही वजह है कि आए दिन घर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। हमें एहसास नहीं है। हम कहीं से आने के बाद अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं। बाज नाहंजार मर्द जहेज की वजह से, बाज लोग अपनी कोई पुरानी दुश्मनी को निकालने की वजह से अपनी बेगम पर जुल्म करते हैं और मारते पीटते यहाँ तक कि घर से निकाल दिया जाते हैं, घर से निकालते हैं और वो मजाक बनकर रह जाती है। और बाज मर्द बीवी रहते हुए दूसरे के साथ गलत ताल्लुकात बनाते हैं और दूसरे के साथ गलत ताल्लुकात बनाने के बाद दूसरे से मोहब्बत और बीवी से नफरत करते नजर आते हैं। क्या यह सच है कि नहीं है? मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं। बाज लोग, खुदा का खौफ दिल में पैदा करो, अल्लाह से डरो। अपनी बीवी की निगाह से छुपकर तुम गलत चीजें कर रहे हो। यही अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने किसी गैर मर्द के साथ में अगर कोई गलत हरकत करे, तो बाज़मीर शोहर तुम बर्दाश्त कर सकते हो? हरगिज नहीं। तुम्हारी तो बात यह है कि वो किसी के साथ में हंसकर बात ना करे, किसी के साथ में मोबाइल पे कॉल ना करे, किसी के साथ में वो घूमने फिरने सैरो तफरी ना करे। तुम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। उसका भी तो दिल है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि एक बीवी के होते हुए आप किसी दूसरे की बीवी के साथ में बात करो। खुद की बीवी रहते हुए आप दूसरे की बीवी के साथ में मोबाइल पे कॉल करो, मोबाइल पे चैटिंग में रहो।
یہ بیچاری کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ خدا را اپنے ضمیر کو جھانکو، دیکھو کہ آپ کر کیا رہے ہو۔ آج ہمارا معاشرہ میں ہو کیا رہا ہے؟ یہی چیزیں جب اختلافات بڑھتے یہاں تک نوبت آ جاتی ہیں کہ پھر خلا اور طلاق کی نوبت آتی ہے۔ سوچو، آپ بیوی کو بیوی بنا کے رکھو، بیوی کو بیوی ہونے کا درجہ دو، وہ آپ کی گھر کی ملکہ ہے۔ میاں بیوی میں اگر محبت سے آدمی رہے تو وہ گھر جنت کا گہوارہ ہے، اور اگر اختلاف پیدا ہو گیا تو جینا دو بھر ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں ان بھائیوں سے، ان بڑے بزرگوں سے، ان بیٹوں سے کہنا چاہوں گا جو شادی کرنے کے بعد کسی دوسرے کی باتوں پہ آ کر اپنی شریک حیات، اپنی بیگم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں، خدا کا خوف پیدا کرو، اپنی بیوی سے محبت سے پیش آؤ۔ انسانیت کا درس یہی ہے کہ اپنی بیوی کو بیوی بنا کے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات سے اگر آپ کو تکلیف ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ دیکھتے رہیے اصلاح امت آفیشیل چینل، ہر مرد تک پہنچے تاکہ ایک پیغام پہنچے اور دین کا کچھ کام ہو۔ اللہ حافظ۔